हेलो एवरीवन, आपके सामने है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि आपका कंसेप्ट डेवलप कर देगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 9.1 का पार्ट 1। क्या करना है इसमें? आपको आईयूपीएसी नेम बताना है इस कंपाउंड का, ये रहा, और ये बताना है कि ये प्राइमरी माइन है, सेकेंडरी माइन है, टर्सरी माइन। तो सबसे पहले क्या करें, स्टार्ट करें, इस कंपाउंड को समझें, इसको ओपन करके लिख लें। यहाँ पे दे रखे हैं CH3 के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। देन CH फिर NH2। NH2 दिख रहा है मुझे, मैंने NH2 बनाया, ठीक है। देख रहे हैं ना कैसे अप्रोच करनी है। फिर है CH, इसका मतलब ये जुड़ा हुआ है डायरेक्ट कार्बन से, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। Then, अब ये कार्बन ने 2 बॉन्ड तो बना लिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। इसका मतलब ये जो CH3 के साथ ये 2 है ना, यानी 2 मिथाइल ग्रुप है जो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। 2 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। पहले आपको ओपन करके सकते। अब आपको इसका नाम करना है, आईयूपीएसी नेम करना है। आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम चुनते हैं। चुनो भाई, 1 2 3, ओके, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को NH2 अमाइन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको मिनिमम नंबर मिले तो कर दो, कहीं से यहां से कर दी नंबरिंग 1 2 3। आईयूपीएसी नेम बताना है, बताओ। 1 2 3 के लिए वर्ड क्या लगाते हैं? प्रो, प्रो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यस, क्या लगाएंगे? इन, ठीक है। प्राइमरी फिक्स हो गया। सेकेंडरी फिक्स होता कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप, क्या लगेगा? अमाइन। कितने पे अमाइन है? 2 पे, 2 पे क्या लगा देंगे? अब आपको ही पता होना चाहिए। अगर आप सेकेंडरी सफिक्स लिख देते हैं तो जस्ट आप देखेंगे कि इस सेकेंडरी सफिक्स का पहला अल्फाबेट क्या है। अगर ये AEIOUY इन 6 अल्फाबेट में से हो, 6 अल्फाबेट हो गए AEIOUY, ठीक है, तो आप इस ई को रिमूव कर देंगे। क्या हुआ इसका नाम? फाइनली बताओ मुझे, क्या नाम हुआ भाई? प्रो, क्या नाम हुआ? प्रो आ प्रो ए 2 पे माइन, हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। प्रोपेन 2 पे माइन, प्रोपेन 2 पे माइन। अब आपको बताना है क्या दूसरा पार्ट क्या है, कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्सरी अमाइन है। अभी कैसे पहचानोगे, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन एटम से अमाइन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? नाइट्रोजन एटम के साथ कितने डायरेक्ट कार्बन के बॉन्ड हैं, या कितने डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर एक डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, एक, इसे कहेंगे प्राइमरी अमाइन। अगर इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं, कहेंगे सेकेंडरी अमाइन। 3 जुड़े हो नाइट्रोजन से कार्बन तो कहेंगे टर्सरी अमाइन। देख लो, नाइट्रोजन लिया मैंने, ठीक है, इसके साथ मैंने जोड़ दिए 3 कार्बन, 2 कार्बन जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन, दिस इज व्हाट? सेकेंडरी अमाइन। टर्सरी अमाइन कैसे बनाओगे? CH3N, अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े तो बन जाएगा टर्सरी अमाइन। ये है टर्सरी अमाइन। नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या है ये? प्राइमरी अमाइन, दिस इज व्हाट? आप लिखेंगे प्राइमरी। फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया? इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है प्रोपेन 2 पे अमाइन, एंड दिस इज प्राइमरी अमाइन। प्रोपेन 2 पे अमाइन इज एन इज ए प्राइमरी अमाइन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो गाइज, आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं, ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप तुरंत प्रभाव से कमेंट करें। आपको एक राज की बात मैं बता देता हूँ गाइज, CBSE बोर्ड हो या HBSC बोर्ड हो, केमिस्ट्री का एग्जाम NCERT से ही आना है। तो NCERT के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अटेम्प्ट कर ले, इन टेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर ले। NCERT के जो अनसोल्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर, ठीक है। और ये आपकी जो लेटेस्ट NCERT है, इसका जो अमाइन चैप्टर है, उसका जो NCERT एक्सरसाइज का 9.1 का पहला पार्ट है, पहला, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए।